तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा, सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्सों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है आरपीएफ कांस्टेबल 2024। लगभग 4208 पद हैं जो किसी भी जो टेंथ पास, जो मैट्रिक पास कर चुका है, उसके लिए कांस्टेबल भर्ती आरपीएफ की अवेलेबल है। ठीक है, जिसके जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है अप्रैल में ही। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं इस आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ, रिलेटेड एग्जाम टेस्ट के बारे में, इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, और जो मेजरमेंट है वो, फिर मेडिकल क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों इस 20 से 30 मिनट की वीडियो में आप बने रहिए, और जो आरपीएफ कांस्टेबल का सारा खाका है, किस तरीके से टेस्ट होगा, किस तरीके से फिजिकल टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कितनी मेरिट जाएगी, और क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, वो सारा का सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। देखो, अगर मैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की वैकेंसी की बात करूं तो वो कांस्टेबल में लगभग 4208 वैकेंसी हैं, लगभग 4208 वैकेंसी हैं। इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा, वो सारा का सारा कुछ बताने वाला हूं। तो देखो, अगर हम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात, सबसे पहले देखो टोटल पद की अगर मैं बात करूं, पहले टोटल जो पद हैं वो कितने आने वाले हैं, तो लगभग कांस्टेबल में इस वर्ष 4208 पद हैं कांस्टेबल के लिए। कितने? 4208 पद। ठीक है, टोटल। अब हम बात करते हैं इसमें, देखो मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, मेल के लिए अलग मापदंड होंगे और जो फीमेल कैटेगरी होगी, ठीक है, फीमेल के लिए अलग मापदंड होंगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है ना, प्रोसेस क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले क्या होता है इसमें सीबीटी 1 होता है। सीबीटी होता है, सीबीटी का मतलब 1 नहीं, एक ही पेपर होता है, ओनली 1 पेपर होता है। ठीक है, इसका जो रिटन टेस्ट होता है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ये। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चन जो आएंगे हमारे, वो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे हमारे। ठीक है, टोटल कितने होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर उसमें जीएस की मैं बात करूं, जीके और जीएस की मैं अगर बात करूं, तो 50 नंबर की जीके होगी। ठीक है, 50 की, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ में क्या आएगा, इसमें सीबीटी टेस्ट में मैथ 35 नंबर का मैथ आने वाला है। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, ठीक है, रीजनिंग में 35 की रीजनिंग आएगी। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 50 की जीके आएगी, 35 नंबर का मैथ आएगा, 35 की रीजनिंग आएगी। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कहने का मतलब 3 अगर क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 1 सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो रहा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, ये एक रहा, इसमें कितने कितने क्वेश्चन किस किस के आएंगे और कितने की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, पहला जो पड़ाव है वो हमारा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद मेरिट डिसाइड होती है। ठीक है, पहले लगती है फर्स्ट मेरिट। पहली मेरिट में कितने बच्चे आयोग के लेने हैं, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है, रेलवे वालों को कितने, मतलब सिर्फ पहली मेरिट के बाद कितने बच्चे उनको लेने हैं। लगभग 4208 पद हैं, इसके कितने गुना लेने हैं वो ये खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं जो पहली मेरिट है, जिसकी पहली मेरिट लगेगी, लगभग जो पिछली बार लगी थी जनरल ओबीसी की, अगर मैं बात करूं जनरल और ओबीसी, ठीक है, तो इसमें जो लगी थी वो 75 के अराउंड लगी थी, 75 के अराउंड। ठीक है ना, 75, 1 या 2 नंबर जनरल की थोड़ी सी बढ़ा देना। ठीक है, लेकिन 75 पे लगी थी ओबीसी की विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा हमारा, उसके बाद मेरिट लग जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अगले पड़ाव के लिए आप एलिजिबल हो गए। ठीक है, अगले पड़ाव के लिए एलिजिबल हो गए, तो उसके बाद जो पहले नंबर पर होगा, ये जो सेकंड नंबर पर होने वाला है हमारा, जो सेकंड नंबर पर होगा वो होगा हमारा फिजिकल। क्या होगा? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें प्लस मेजरमेंट होंगे, मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें पहले आपकी रनिंग होगी। क्या होगी? जब आप
मेरिट क्रॉस कर दोगे उसके बाद रनिंग की आपकी डेट आएगी, ठीक है। जिस दिन रनिंग की डेट आएगी उस दिन आप रनिंग करने जाओगे। अब रनिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला, लड़कियों के लिए क्या रहने वाली है और लड़कों के लिए क्या रहने वाली है, मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं, देखो रनिंग की अगर मैं बात करूं, देखो मेल कैटेगरी के लिए विजिबल है, देखो मैं अगर फिजिकल की मैं रनिंग की बात करूं, ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक तो मेल, ठीक है, एक होती है फीमेल, ठीक है, फीमेल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइट कितनी रहने वाली है। देखो जनरल अगर ओबीसी की बात करूं मैं मेल कैटेगरी में, जनरल और ओबीसी की मेल कैटेगरी में बात करूं तो वो 1.65 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहने वाली है। वहीं मैं एससी और एसटी की बात करूं तो इसमें 160 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहने वाली है, ठीक है। मेल कैटेगरी में हाइट की बात कर रहा हूं। जनरल ओबीसी में 165 सेंटीमीटर हाइट है और एससी और एसटी में 160 सेंटीमीटर की हाइट है। वहीं अगर मैं फीमेल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, फीमेल कैटेगरी में हाइट कितनी रहने वाली है, फीमेल कैटेगरी में अगर मैं हाइट की बात करूं तो देखो जनरल ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 157 हाइट रहने वाली है, ठीक है, 157 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। किसके लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 157 हाइट रहने वाली है। वहीं मैं एससी और एसटी के लिए हाइट की बात करूं किसमें, फीमेल कैटेगरी में, तो वो 152 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है, ठीक है। तो जो इस हाइट के हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो इस हाइट के नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अदरवाइज वो फार्म भी नहीं भरें, खामोखा बेकार जाए, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो मैंने की फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, देखो जो कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, दिल्ली कांस्टेबल में जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो उसमें चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे 157 165 के समथिंग होती है जिनकी हाइट, वो सिर्फ इस कांस्टेबल लेवल की तैयारी करते हैं, जिनको वर्दी का सपना होता है बच्चों का, उन्हें किसी कारणवश उनकी हाइट नहीं रहती, वो कांस्टेबल से वंचित रह जाते हैं। जो यूपी कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है और एसएससी की बहुत सारी नौकरियां हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं। लेकिन उनका जो सारा का सारा ध्यान रहता है वो सिर्फ आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एएलपी, रेलवे वालों पर डिपेंड रहते हैं, वो मतलब छोटी हाइट के कहने वाले, ठीक है ना। तो मैंने बात की जो मेजरमेंट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा कब, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद। तो जब ये दूसरे पड़ाव पर आप आओगे तो पहला जो उसमें होगा मेल कैटेगरी में जो जनरल ओबीसी की हाइट रहने वाली है वो 165 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है, ठीक है। एससी एसटी में 160 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। वहीं फीमेल कैटेगरी में अगर हाइट की बात करूं तो जनरल ओबीसी में 157 सेंटीमीटर हाइट, एससी एसटी में 152 सेंटीमीटर हाइट। अब मैं रनिंग की बात कर लेता हूं। अगर मैं रनिंग की बात करूं, ठीक है, रनिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है ना। रनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो, रनिंग की अगर मैं बात करूं यहां पर देखो रनिंग, ठीक है, रनिंग की अगर मैं बात करूं तो मेल में कितनी रहने वाली है और फीमेल में कितनी रहने वाली है, ठीक है ना। तो देखो मेल में क्या होगा, 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर होगी, 1600 मीटर, 1600 मीटर आपको मेल कैटेगरी में 5 मिनट 45 सेकंड आपको मिलते हैं, ठीक है। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर क्वालिफाई करनी है, सिर्फ क्वालिफाई करनी है। अदरवाइज अगर तुमने क्वालिफाई नहीं की तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है, रेलवे आरपीएफ से वंचित हो जाओगे, ठीक है। सिर्फ ये क्वालिफाई होती है, इसके कोई हमें पॉइंट नहीं मिलते, मतलब कहने का मतलब नंबर नहीं मिलते। वहीं मैं अगर बात करूं किसकी, फीमेल कैटेगरी की, तो उसमें 800 मीटर की रनिंग होती है। कितने की, फीमेल में 800 मीटर रनिंग होती है। कितनी, 800 मीटर, कितने में, 3 मिनट 40 सेकंड में ये माननी होती है आपको, कहने का मतलब पूरी करनी होती है आपको ये। तो रनिंग का प्रोसेस ये है। रनिंग के लिए आपको मेल कैटेगरी 1600 मीटर होगी, यानी कि 1 किलोमीटर और 600 मीटर, ये 5 मिनट 45 सेकंड में मारनी होती है, आपको कंप्लीट करनी होती है। बहुत टफ लेवल की ये रनिंग होती है आरपीएफ की, ठीक है। दिल्ली पुलिस में तो 6 मिनट मिलते हैं, ठीक है, ये 1600 मीटर के लिए। और जबकि ये बहुत मतलब टफ होती है, अपने आप में एक टास्क होता है बहुत तगड़ा, ठीक है। फीमेल में 800 मीटर होती है, 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। जब आप इन चीज़ों को पूरा कर जाओगे उसके बाद आपकी आती है लॉन्ग जंप और हाई जंप। कितनी, लॉन्ग जंप और हाई जंप आपको कंप्लीट करनी होती है। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं, ठीक है ना, तो देखो मेल कैटेगरी के लॉन्ग जंप कितनी होती है, लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूं मेल कैटेगरी के लिए और फीमेल कैटेगरी के लिए, देखो मेल कैटेगरी के लॉन्ग जंप जो होती है वो 14 फीट होती है। कितनी होती है, 14 फीट। और जो फीमेल कैटेगरी है उनके लिए कितनी होती है, 9 फीट की ये होती है,
ठीक है ना। कितने की होती है? 9 फीट। 14 फीट आपको पैंते कूदने पड़ेंगे, पैंते बोलते हैं जो लोकल लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है ना। तो 14 फीट लॉन्ग जंप आपको मारनी होगी, यानी कि भाग कर आएंगे आप, एक पॉइंट दे रखा होगा, इस पॉइंट से आपको 14 फीट कूदना है, ठीक है। तो 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होगी। उसके बाद फीमेल कैटेगरी के लिए मैं अगर बात करूं तो 9 फीट होगी फीमेल कैटेगरी के लिए। अब आती है हाई जंप। अगर मैं हाई जंप की बात करूं, ठीक है, यह होगी लॉन्ग जंप। अगर मैं हाई जंप की बात करूं, ठीक है, अगर मैं हाई जंप की बात करूं, हाई जंप, हाई जंप मेल के लिए क्या रहने वाली है? देखो मेल के लिए 4 फीट हाई जंप होगी, यानी कि ऊंची कूद, जिसे बोलते हैं हम ऊंची कूद। और फीमेल के लिए क्या रहने वाली है? ये 3 फीट, ठीक है। तो आप, मैंने बताया जो हमारी हाई जंप है वो जो होगी मेल कैटेगरी के लिए 4 फीट आपको कूदना पड़ेगा ऊंचा, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी के लिए 3 फीट आपको ऊंचा कूदना पड़ेगा, यानी कि ऊंची कूद बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम हिंदी में लंबी कूद। तो मेल के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। ये रहा हमारा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के जो मापदंड हैं, ठीक है। ये अगर आप पूरा करोगे, उसके बाद आपका जो होगा प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद होगा आपका मेडिकल उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब आपका जो तीसरा पड़ाव होने वाला है, तीसरे पड़ाव की अगर मैं बात करूं, आपका जो तीसरा पड़ाव होने वाला है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जब आप ये क्लियर कर जाओगे तो आपका होंगे डीवी बोलते हैं इसे, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, आपने किस बोर्ड से किया क्या है, जो जो आपने फिल किया क्या वो फिल कर रही है कंडीशन, ये आपको पास करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी पूरी की पूरी। उसके बाद जो होगा आपका मेडिकल टेस्ट होगा। क्या होगा? मेडिकल टेस्ट, यानी कि चौथे नंबर का जो होगा आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट कहने का मतलब ये है, आप फिजिकल के साथ साथ मेडिकल भी फिट होने चाहिए। आपने फिजिकल क्लियर कर लिया और आप मेडिकल टेस्ट में क्लियर नहीं हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको मेडिकल टेस्ट होना, बिल्कुल फिट होना अनिवार्य है। सब चीज़ आपकी ऑल ओके होनी चाहिए। आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, आपको डीबी के लिए मतलब मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाएं, उससे पहले आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, दिखाना चाहिए अपने आप को पूरा फिट हूँ कि नहीं, ठीक है, जब आप मेडिकल टेस्ट करने के लिए जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट लगती है। फाइनल मेरिट लगती है मेडिकल टेस्ट के बाद। कौन सी मेरिट? फाइनल मेरिट। ये फाइनल मेरिट आपको तय करती है कि आप ट्रेनिंग करोगे या नहीं। ये जो फाइनल मेरिट है, देखो इसमें क्या होता है, पोस्ट तो कम है, बताओ 4208 पोस्ट है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें अप्लाई करने वाले हैं इस फॉर्म के लिए, ठीक है ना। तो 4208 पदों के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। अलग अलग जोन से अलग अलग बच्चे आएंगे और उसमें सब ऐसे ही आते हैं, मतलब इसी 4-4 5-5 साल से तैयारी करते हैं इसी टेस्ट के लिए। तो आपको पूरी शिद्दत के साथ इसके लिए लग जाना है, पूरी जोरों शोरों के साथ लग जाना है, ठीक है ना। तो फाइनल मेरिट के बाद, फाइनल मेरिट जो जाती है इसकी, पिछली बार की जो गई थी जनरल ओबीसी 93 गई थी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो याद रखना 90 प्लस जाती है सबकी, 90 प्लस फाइनल मेरिट, क्योंकि इनको बच्चों को बाहर करना होता है, जो एक्स्ट्रा बच्चे लिए होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिकल भी क्लियर कर देते हैं। पहली मेरिट क्लियर करी, फिजिकल क्लियर, डॉक्यूमेंट, मेडिकल सब क्लियर होगा। अब 4208 बच्चे बच रहे हैं, तो वो जो होते हैं सब फाइनल मेरिट में बाहर होते हैं। और जो क्रीम होती है ना, क्रीम जिसे बोलते हैं क्रीम, उस क्रीम को ले लिया जाता है, ठीक है। तो 90 प्लस पर मेरिट जाती है। तो याद रखना, सबसे एक ही गुजारिश है, लगभग आपको जो रॉ मार्क्स लाने कम से कम 90 प्लस तो रॉ मार्क्स होने चाहिए आपके, जो आपको नॉर्मलाइजेशन मिले, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 105 के समथिंग बैठने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन होगा। याद रखना, बहुत ही टफ एग्जाम होने वाला है। कहने का मतलब मेरिट में तो टफ है ही, और साथ ही साथ इसका फिजिकल भी क्लियर होने वाला होता नहीं है अच्छे पर। तो कुछों को ये एडवांटेज मिलता है कि हम फिजिकल कर देंगे, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़ते बहुत हैं लेकिन फिजिकल में क्वालिफाई नहीं होते, तो सबके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ठीक है ना। तो 90 प्लस इसकी मेरिट रहने वाली है, याद रखना 90 प्लस।
120 में से 90 प्लस, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो क्या क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो ये तो होगा फाइनल मेरिट तक का सफर, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं हम, देखो क्या होगा। अब हम बात करते हैं, देखो क्या क्या आना है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैथ की, ठीक है ना। मैथ हमारा कितने नंबर का आएगा? 35 नंबर का मैथ आएगा, ठीक है। तो मैथ ये नहीं है कि आपसे सीजीएल लेवल का पूछेगा। कांस्टेबल नाम है तो कांस्टेबल लेवल का ही पूछेगा। जैसे अभी आपने रिसेंटली यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, उसमें बिल्कुल कांस्टेबल लेवल के एग्जाम आए थे। कहने का मतलब ये, अगर मैं सपोज करो रेसो से बात करूं तो रेसो से एक क्वेश्चन आएगा। देखो मैं कौन कौन से आने हैं, आपको पूरा मैथ आने वाला जो मतलब एक कांस्टेबल लेवल में आता है। सपोज करो नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट है, पाइप टंकी है, बोट एंड स्ट्रीम है, ठीक है। वहीं मैं अगर मैं बात करूं रेस है, रेस जो होती है वो भी आती है इसमें। और मैं टाइम एंड डिस्टेंस इसमें आता है, टाइम एंड वर्क इसमें आता है, ठीक है। पार्टनरशिप इसमें आती है। जो भी अंकगणित का पोर्शन दे रखा है ना उसमें, तो वो सारा आता है। वहीं अगर बात करूं तो मेंसुरेशन आती है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति है उससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या 2 क्वेश्चन तो 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और वो ज़्यादातर किस पे वेस्ट होंगे, याद रखना, किस पर वेस्ट होंगे। एक तो क्षेत्रफल पे वेस्ट होगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। 2D का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल। और एक होंगे आयतन पे बेस्ड, ठीक है, आयतन। कहने का मतलब एक तो बेलन या शंकु से आएगा क्वेश्चन, और एक जो आएगा ये उससे आएगा तुम्हारा 2D वाले क्षेत्रफल से, या तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, ठीक है ना, या वर्ग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, यानी कि एक भुजा दे देगा और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा। तो ये आपका मेंसुरेशन से आएगा। और आपका एक क्वेश्चन स्टैटिक्स से आता है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं हम सांख्यिकी से भी आपका एक प्रश्न आता है, जिसमें बहुलक, मीड, मोड ये जो आते हैं, ठीक है। बहुलक पूछ ले, माध्यिका पूछ ले। माध्यिका तो नहीं आती, खैर माध्यिका इसमें मैं नहीं देखी, वो ग्रुप डी में आती है। बहुलक और माध्य से क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। तो सांख्यिकी से एक क्वेश्चन आता है इसमें। वहीं मैं अगर बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में एक आता है जो क्वांटिटी, वो जो होती हैं आपकी आइडेंटिटीज होती हैं, ए जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ऐसी वो 3 क्वांटिटीज होती हैं। तीनों क्वांटिटीज में से एक ना एक पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। या फिर सीधे सीधे वो साइन थीटा बराबर 2/3 दे देगा, फिर उसकी कुछ कॉट थीटा या टेन थीटा किसी का भी मान पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है जो x + 1/x बराबर 2 दे दिया, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। इससे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या आता है, देखो मैंने बात की, जैसे इसमें बात की सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा, रेट पूछेगा आपसे, या फिर आपसे ब्याज पूछेगा, या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा। तो ये तो मैथ का पोर्शन है। मैथ का पोर्शन तो ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, ठीक है। मैथ में आपको लगभग, अगर मैं बात करूं, मैथ में आपको अगर 35 में से 35 करोगे तो आप इसी रेस में बने रहोगे। लेकिन जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, जीके में हाई हैं, रीजनिंग में हाई हैं, तो मतलब किसी एक सब्जेक्ट में बटे से बटे होने जरूरी हैं। अगर 35 में से 35 कोई बच्चा वीक है, अगर वो 30 भी कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो छोड़ रहा है उन्हें गलत नहीं करे, बल्कि छोड़ दे। कहने का मतलब उन्हें भी कर रहा है, 30 सही है, उन्हें कट के बच रहे हैं। अब 5 क्वेश्चन है, 3 काट दिए तो नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। तो अगर आपके 30 सही है तो 30 को ही सही रहने दें, 30 में से 30 सही कर दो, भले ही 5 आपको छोड़ने पड़े, लेकिन उन्हें करो मत ना। अगर करने पर गलत हो रहे हैं तो वो तुम्हारा नुकसान है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करूँ तो रीजनिंग आएगी इसमें। रीजनिंग में बात करूँ तो 3 प्रकार की रीजनिंग होती हैं। एक तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, ठीक है ना, लॉजिकल होती है, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। ये 3 प्रकार की रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में वो आते हैं कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्व धारणाएं, ठीक है ना, और कार्यवाही आती हैं। ये तीनों ये जो कथन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल पक्का करके जाएं। यानी कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है, कहने का मतलब 5 क्वेश्चन रीजनिंग के बनते हैं। ये कथन निष्कर्ष से, कथन कार्यवाही से, कथन पूर्व धारणा से, ये 3 जो क्वेश्चन है, ये जितने भी हैं, इनसे एक एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। और रीजनिंग की मैं बात करूँ तो जो हमारी वर्बल रीजनिंग है, उसमें आप एनालॉजी है, ठीक है, जितने भी हैं, क्लासिफिकेशन है, और ब्लड रिलेशन है,
ये जितनी भी रीजनिंग का पोर्शन है जो यूपी पुलिस में आपने देखने को मिला है वो सारी की सारी इसमें आने वाली है, ठीक है ना। वहीं मैं अगर बात करूँ पेपर कटिंग फोल्डिंग, वो आने वाला है इसमें। जो नॉन वर्बल में आता है, चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज 100% आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। चाहे फिर आपको वो उल्टे सीधे दे दे। ये वाटर इमेज, 1 मिनट लाइट फ्लक्चुअल। हाँ तो थोड़ा लाइट दिक्कत देगी थी, ठीक है ना। तो ये वाटर इमेज और ये सारे के सारे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग फोल्डर, और ये मतलब एक चित्र दे देगा, उनमें से एक आकृति गायब है तो कौन सी फिल होगी, ये वाला आएंगे। कहने का मतलब जो कांस्टेबल लेवल में रीजनिंग आई है यूपी पुलिस में, वो सारी की सारी रीजनिंग इसमें आने वाली है, ऑल रीजनिंग, ठीक है। वर्बल, नॉर्मल, लॉजिकल, और वो सिर्फ किन को छोड़कर, वो जो आपके जो रीजनिंग में आए थे पुलिस वाले क्वेश्चन, वो इसमें नहीं आते हैं, ठीक है ना। बाकी सब कुछ इसमें रीजनिंग में आता है। अगर मैं जीके की बात करूं, ठीक है ना, तो जीके में क्या रहने वाला है, देखो आपको हिस्ट्री, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। वो 4 से 5 क्वेश्चन कहने का मतलब एंशिएंट से होंगे, मेडिवल से होंगे और मॉडर्न से होंगे। मॉडर्न से एक क्वेश्चन होगा, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, बाकी एक एक क्वेश्चन उनसे होगा, एंशिएंट से होगा और मेडिवल से, बिल्कुल ऐसे होंगे जो आपने पढ़े हों, ठीक है, अच्छे से, जिसने मतलब हिस्ट्री कंप्लीट की हो, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। वहीं पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी का क्या रहने वाला पोर्शन, क्या रेशो रहने वाला, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के रहने वाले हैं। 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चन बनता, आर्टिकल, वो भी कहाँ से कहाँ तक। देखो या तो आपको फंडामेंटल राइट से एक आर्टिकल आता है, ठीक है ना, फंडामेंटल, डीपीएसपी से एक आर्टिकल आता है, लोकसभा राज्यसभा से एक आर्टिकल आता है, या फिर लोकसभा राज्यसभा की आयु पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की मतलब आयु कितनी होती है, वो ये इतने कार्यकाल कितना होता है, ये सब कुछ पूछ लेगा। राष्ट्रपति से क्वेश्चन और उपराष्ट्रपति से, महाधिवक्ता, अध्यादेश, ये सारा का सारा कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। संसद से 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, टोटल 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी, तो जरा ज्योग्राफी का रेशो लगभग 3 से 4 रहने वाला, ज्योग्राफी का रेशो, ठीक है। ज्योग्राफी 3 से 4 वो क्वेश्चन है, या तो कोई झील पूछेगा, या कोई नदी या पहाड़ पूछेगा, ठीक है, या कोई सबसे ऊंची चोटी वेस्ट की, ईस्ट की, या फिर कोई एक ऐसी लेक पूछेगा, ठीक है, जो आपको पता हो, ठीक है, लेक से क्वेश्चन बन सकता है। या निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब एक बाउंड्री लाइन से पूछ सकता है क्वेश्चन, बाउंड्री लाइन कौन सा भारत की सीमा से टच करता है या नहीं करता, वो पूछ लेगा, ठीक है। या वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करूं तो लैंड लॉक कंट्री पूछ लेगा, या वर्ल्ड की किसी लेक को पूछ लेगा, वर्ल्ड की किसी नदी को पूछ लेगा, कौन सी सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी है, किसी की हाइट पूछ ले, किसी की, ये सब ज्योग्राफी से पूछने वाला है। या फिर कोई ज्वालामुखी पूछ लेगा, कुछ भी इसमें पूछ सकता है, ठीक है ना। अगर मैं वहीं बात कर दूं आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में, आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें क्या रहना, इसमें आपको डांस देखने को मिलेंगे, फोक डांस, क्लासिकल डांस, ठीक है, नृत्य शैली, ये आपको आर्ट एंड कल्चर में देखने को मिलेगा। वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो म्यूजिकल बजाते हैं वो कौन सा यंत्र, किस वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र किससे संबंधित है, तबला और सितार, बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया, वन्नालाल घोष, ये जितने भी क्वेश्चन है, कौन सा, किसको भारत रत्न मिला है पहला, कौन चारों शीर्ष सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पोर्शन है, तो इसमें आपको मिलेगा। और साथ ही साथ रेलवे में कुछ होते हैं क्वेश्चन रेलवे से जुड़े हुए, ठीक है ना, रेलवे की स्थापना कब हुई, पहली रेल कौन सी चली, कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये रेलवे का ओवरव्यू पढ़ के जाना है आपको सारा का सारा, ठीक है ना, जिससे आपको ये अंदाजा हो सके कि हमें, हाँ, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है। क्योंकि जो पिछली बार टेस्ट आया था, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, जो पिछली बार एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि खेल से आया था, खेल से क्वेश्चन क्या था कि जब एक एम्पायर मैदान में खड़ा हो, क्रिकेट के मैदान में, अगर दोनों हाथ वो ऊपर करता है तो ये किसका संदेश है, ऐसा क्वेश्चन आया था। दोनों हाथ अगर ऊपर करता है ऐसे, तो वो किसका संदेश है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। और उस टाइम पीरियड में जब 2019 की वैकेंसी, उसमें चोरी चोरा कांड आया था। जो नेशनल मूवमेंट जो होते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं, पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष करने वाली कौन सी थी, ये आती है। और गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया, ये आते हैं। जो कांग्रेस का अधिवेशन है मेन वो आपको करने हैं, ठीक है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है।
और इसमें जो आते हैं और हमारे जो करंट से रिलेटेड, देखो इसमें और क्या आता है, देखो आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किससे? स्पोर्ट्स से, किसी कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है। और जो रीजनिंग में आते हैं, मतलब एक आते हैं जो उनके कोर्ट होते हैं, किस कोर्ट पे कौन सा खेल खेला जाता है, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। स्पोर्ट के साथ साथ आपको किससे क्वेश्चन मिलेगा, और आपको डैम से क्वेश्चन मिलेगा। डैम जो हमारे भारत के डैम है, इनसे क्वेश्चन मिल सकता है आपको देखने को, ठीक है ना। और एक फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, उनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फेमस पर्सनैलिटीज से आपको क्वेश्चन मिलेगा। रिसेंटली में जो भी इवेंट हुए हैं इंडिया में, वो आपको करके जाने, ठीक है। जो भी रिसेंटली इवेंट हुए हैं वो आपको सारे के सारे अच्छे से पढ़ के जाने। विज्ञान में क्या क्या चला है, रिसेंटली विज्ञान में क्या क्या हुआ, क्या क्या मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, वो सारा का सारा कुछ आपको पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, बार बार रिवाइज करना हो जब आपको अपने युद्ध क्षेत्र में उतरना आपको, ठीक है ना। स्पोर्ट्स से होगा, डैम से होगा, जो प्रमुख बुक्स हैं, ठीक है ना, ऑथर और बुक्स जो होती हैं, बुक्स का क्वेश्चन आएगा इसमें, बुक्स एंड ऑथर जो होते हैं, ठीक है ना, ये इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं बात करूं तो इसमें आते हैं एक डेज आते हैं, फेमस डेज आते हैं, ठीक है ना। जो मतलब आपको एक लूसेंट की बुक होगी, लूसेंट में आपको डेज जो होते हैं वो उन्हीं से डेज पूछता है। ये जो नए नए डेज पूछता है ये इसमें नहीं पूछता, एसएससी पूछती है उन डेजों को। जैसे यूपी पुलिस में आपका आया था पुस्तक दिवस, ठीक है। तो ऐसे मतलब आते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको फेमस डेज पढ़ने हैं, ठीक है ना, एक ही मई से आपको पढ़ने हैं। एक काम करो, याद करने की इनकी ट्रिक एक ऐसी होती है, आप सपोज करो अब जनवरी के डेज याद कर रहे हो, तो जनवरी के जो फेमस क्रम वाइज हैं, क्रमागत हैं, 2, 5, 7, 9 ऐसे कुछ इस प्रकार चल रहे, तो ऐसे याद करो और उनको रिवाइंड करो, 2 को इतना, 5 को इतना, 7 को इतना, 9 को इतना, 10 को इतना, तो वो ऑटोमेटिक आपको बना रहता है। जैसे जनवरी का कोई डे दिखेगा आपको तो इतने को इतने इतना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बुक्स एंड ऑथर आएगा, कहने का मतलब जो सारा का सारा स्टैटिक के पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, लगभग स्टैटिक का जो पोर्शन होगा, भारत में पहला, ठीक है, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति, भारत में पहली राज्यपाल, ये जो भारत का पहला स्टैटिक के बाद में जो मिसलिनियस होते हैं उन्हें ज़रूर देख के जाना। स्टैटिक लगभग हमारी स्टैटिक की जो जीके होगी, लगभग कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन स्टैटिक के मिलेंगे इसमें, 15 से 18 क्वेश्चन स्टैटिक के मिलेंगे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, और क्या हो तो 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपको साइंस से मिलेंगे। तो साइंस में कहाँ से क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर से क्वेश्चन आएगा, किसी तीव्रता का किसी मतलब मात्रक पूछेगा, या कोई बीमा पूछेगा आपसे, ठीक है ना। बीमा जो होती हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा द्रव्यमान की बीमा क्या है, बल की क्या है, किसी भी मतलब मात्रक पूछेगा किसी का, प्रश्न तनाव से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और आपको क्या आएगा, प्रश्न तनाव के जो वो होते हैं रीजन्स, जैसे पानी का बुलबुला किस पर आधारित है ये, ठीक है, और पानी में सुई का तैरना किस पर आधारित है ये जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं साइंस में, ये जरूर आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री से क्या होगा, कोई केमिकल फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला पूछेगा, या फिर उससे अगर बात करूं कोई रिएक्शन दे देगा, निम्नलिखित के बाद कौन सी रिएक्शन बनेगी, ठीक है ना। जैसे उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है, उदासीकरण पूछ लेगा, ठीक है ना। ये होते हैं केमिकल जो पूछेगा, या फिर किसी हाइड्रोजन जो होते हैं केमिकल जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनका परमाणु क्रमांक पूछेगा आपसे, किसको रिप्रेजेंट करता है। ये 17, 18, 16 या अक्रिय गैसों का समूह कौन सा, ये पूछेगा आवर्त सारणी से, मेंडेलीव की से, ठीक है। तो मेंडेलीव का न्यूलैंड अष्टक नियम किसने दिया, ठीक है, ये पूछेगा। डॉबरिन का त्रक समूह किसने दिया, ये पूछेगा। कब आया, इसमें किस पर आधारित था, ये पूछेगा, ठीक है ना। ये होगा उसका तुम्हारा केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री में से और कुछ इतना खास आने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमने 8वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं में पढ़ा ये आता है हमारा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं बायोलॉजी से आता है, संघ से क्वेश्चन आता है, कौन सा संघ बड़ा है, कौन सा प्राणी किस संघ से संबंधित है, ठीक है ना। और इसमें जो बायोलॉजी में होता है, वनस्पति विज्ञान के जनक वनक, इनको पूछता है कौन इसके जनक हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ आने वाला था। फिजिक्स में मैंने बात की तो ओम का नियम पर आधारित क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर। ओम का नियम आता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम आता है, ये सारा का सारा पोर्शन आपके आने वाला है। तो दोस्तों आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है, कंटिन्यूटी रहनी है अपनी, ठीक है ना। और मैं लगातार स्टैटिक के पोर्शन आपको कराता रहूँगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना, सारा का सारा कुछ, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उनको फ़ायदा मिले, क्या क्या चीज़ें आने जो इस चीज़ से बेखबर हैं उनको खबर हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।